जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज प्रैक्टिस सेट 13 बनाने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, मैथ और रीजनिंग रहेगा इसमें। तो मैथ का पहला सवाल है, इसमें देखिए 0.5 और 0.05 और 0.005 को जोड़िए, कितना आएगा। तो देखिए दशमलव के जोड़ को दशमलव सामने सामने लिखते हैं। 0.5 हो गया, उसके बाद है 0.05 है, उसके बाद 0.005 है। जोड़िए इसको, 5, ये 5 और ये 5, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। आंसर ये हो जाएगा 0.555। देखिए आंसर मिलाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है जी, साफ दिख रहा है आपको? साफ दिख रहा है जी? अब साफ दिख रहा है, देखिए। तो इसको कर दिया मैं साफ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको मिला लीजिए। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या लिख रहा है? एक्स व वाई का मसप मतलब महत्तम समापवर्तक तथा लसप मतलब लघुत्तम समापवर्तक 3 व 105 है तथा x प्लस वाई बराबर 36 है। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहले आप 1/x प्लस 1/y का वैल्यू करिए। तो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। और देखिए एक्स वाई में x से भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। तो y से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? y। अब प्लस एक्स वाई में y से भाग दीजिएगा तो y कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा x। ये सॉल्यूशन करने से आया। अब आप देखिए इसमें सवाल में दिया है HCF क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक आपका क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक आपका दिया है 3। और LCM क्या दिया है? LCM दिया है 105। आप जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या होता है ना जी। तो यहाँ पे भी देखिए आप फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या आ गया है, तो इसके बदला में आप LCM गुणे HCF भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके बदला में HCF और LCM लिख दीजिए। HCF और LCM लिख दीजिए तो आपका आया है क्या? देखिए y प्लस एक्स और नीचे एक्स वाई दिया है, तो एक्स वाई की जगह पर मैं LCM और HCF का गुणनफल लिख दूंगा। और y प्लस एक्स मतलब दोनों का योग कितना दिया है? 36 दिया है। देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 36 दिया है ना, तो यहाँ पे 36 रख दीजिए। तो ऊपर रख दीजिए 36 और आपका HCF है 3 और LCM कितना है? 105। देख लीजिए, अब काट दीजिए इसको। 3 से कट जाएगा 12 बार में, 12 3 36। और देखिए 3 से कटेगा ये 3 से 4 बार में, और 3 से 3 3 9, 3 5 15। तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 35। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 4/35। 4/35 आप मिलाइए ऑप्शन में। 4/35 आपका सी में दिया है। ठीक है जी, तो 32 नंबर का ऑप्शन सी हो गया। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए, कितने नंबर है? 33 नंबर सवाल क्या लिख रहा है? 33 नंबर पढ़िए सवाल। 33 नंबर लिख रहा है 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर आयत बनाया गया जिसका भुजा का अनुपात 5:6 है। देख लीजिए, तो एक ऐसे वृत्ताकार तार है जिसका कितना है? 42 सेंटीमीटर इसकी टोटल लंबाई, मतलब परिधि दिया है 42 सेंटीमीटर। अब इसी को देखिए एक आयत बना दिया गया, इस तरह का आयत बना दिया गया। तो जिसका चौड़ाई हो गया 5 और लंबाई हो गया 6। ठीक है जी, तो रेशियो क्या दे दिया है? 5:6। तो अब देखिए आप वृत्त का परिधि दिया है 42, तो वही परिधि आयत का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जितना लंबाई में तार है उतना ही लंबा ये घूम के आयत बना है। ठीक है, तो आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप कितना होगा इसका? 42 होगा। तो 42 लिखो, 2 से काट दो, 21 बार में कट गया। ठीक है जी, और लंबाई चौड़ाई इसमें दिया है अनुपात में। इसको मान लो आप 6x मान लोगे, इसका 5x मान लोगे। इधर कितना है जी? 21 है। तो देखो इधर x बराबर क्या हो जाएगा? ये 11 जुड़ जाएगा, 11 इसके नीचे आ जाएगा 21/11। ठीक है जी, x का वैल्यू कितना आ गया? 21/11। तो पूछ रहा है छोटा भुजा बताइए, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा क्या है? 5x है। 5x छोटी भुजा है, तो 5x का वैल्यू निकाल लीजिए। 5x मतलब 5 में x का वैल्यू आ गया आपका 21/11। अब देखिए 21 में 5 से गुणा करिएगा तो
5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 आया, नीचे गया 11। 105 में आप भाग दे दीजिए, 105 में आप भाग दीजिए 11 से, 105 में 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, घटाइएगा तो 6 बच जाएगा। आप पॉइंट दीजिए 0, 11 पचे 55, तो 9.5 देखिए आंसर दिया है, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है जी, 33 का बी हो गया। इसको देख लीजिए कैसे बना है, ब्लर दिख रहा है का जी? हाँ चलो, तो आपका ये आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कितना नंबर है, 34 नंबर। 34 नंबर, 34 नंबर क्या लिख रहा है? 34 नंबर क्या लिख रहा है, पढ़िए। 34 नंबर लिख रहा है, ए काम को 15 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में करेगा? तो बना लीजिए, सिंपल सवाल है। ए कितने दिन में कर रहा है जी? ए कर रहा है 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है जी? तो 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम आप जानते हैं कितना होगा, 30, मतलब 30 काम है टोटल। तो 30 काम को 15 दिन में किया जा रहा था, एक काम कितने दिन में किया होगा? 30 में 15 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, मतलब 2 काम एक दिन में किया होगा तो 15 दिन लगाया है। और देखिए 30 काम 30 दिन में कर रहा था, इसका मतलब 30 में 30 से भाग दीजिएगा तो एक बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है। अब दोनों देखिए, दोनों मिलाएगा तो ये 2 और 1 मिलकर 3 काम करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी मिल जाएंगे, तो मिलकर कितना करेंगे? 3 काम एक दिन में। और टोटल काम आपका कितना है? 30, और इनका क्षमता हो गया 3, तो काट दीजिए इसको, 10 दिन में करेंगे। 10 दिन आपका आंसर हो गया, 10 दिन आंसर मिलाइए तो बी हो गया। ठीक है जी, अब आप बना दीजिए कितना नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल बनाइए। 35 नंबर सवाल पढ़िए। 35 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी? 35 नंबर सवाल लिखा है, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो जाए? देखिए इस तरह का सवाल आपको बनाना है। तो 1/5 में 1/5 को कितना बार जोड़ें, मतलब 1/5 को कितना बार जोड़ें कि क्या मिल जाए? 8। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करिएगा, नीचे जो 5 दिया है ना, इसमें इससे गुणा कर दीजिएगा, तो 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 40, और इससे 1 कम कर दीजिएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 39 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह का सवाल ऐसे बनता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1/6 में 1/6 को कितना बार जोड़ें कि आपका 36 आ जाए, 6 मिल जाए, 6 मिल जाए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 6 मिल जाए पूछे, तो आप क्या करिएगा, आप 6 में 6 से गुणा कर दीजिएगा, 36 आ जाएगा, और एक बार कम कर दीजिएगा तो 35। इस तरह का सवाल होगा, 35 आंसर। तो जितना आने का पूछे उसमें नीचे वाला हर से गुणा कर दीजिए और एक कम कर दीजिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कितना है, 70% बराबर 210 है, किसका है? 70% बराबर 210 किसका है? तो मान लिया एक्स का, मान लिया एक्स का 70% बराबर 210 है। ठीक है जी, 210 पूछ रहा है तो 210 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 7 से कट गया 3 बार में। ठीक है जी, तो इधर x छोड़िएगा तो 100 जाकर उधर गुणा हो जाएगा, तो 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 300 आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन मिला दीजिए, 300 कहाँ है? तो बी में। ठीक है जी, 37 नंबर सवाल पढ़िए। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल कैसे बनेगा? तो 37 नंबर सवाल लिख रहा है, 3 घंटे बराबर 420 है, तो 5 घंटे बराबर कितना होगा? तो हल्का सवाल है, 3 घंटे देखिए, 3 घंटे बराबर कितना है? 420 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 इससे में भाग हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा, तो देखिए ना, काट दीजिए इसको, 3 से काटिएगा तो 14 3 42, मतलब 140 हो रहा है। 14 3 42 होता है ना, 140, एक का वैल्यू कितना आ गया? 140। तो कह रहा है 5 घंटा, तो 5 घंटा, इसमें 5 से गुणा इधर हो रहा है, तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो 0 4 5 20, 5 1 5 2 7, 700 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 5 घंटा बराबर 700 आंसर। देखिए 5 घंटा बराबर कितना? 700 आंसर, आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, 37 का। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल देखो बाबू, 38 नंबर सवाल लिखा है, 38 नंबर सवाल क्या लिखा है भाई? एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया, पर वर्ग बना दिया गया 2 बराबर भागों में, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप बता दीजिए। देखिए इसका जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक ये आयत बड़ा सा है,
और इसी को काट के देखिए छोटा छोटा 2 वर्ग बना दिया गया। तो कह रहा है प्रत्येक का परिमाप कितना है, इसका भी 36 है, इसका भी 36 है। 36 परिमाप मतलब इसमें 4 से भाग देना है, तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 भुजा हो जाएगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, इधर भी 9 होगा। ठीक है जी। तो देखिए अब यदि इसको एक साथ ला के यहाँ जोड़ देते हैं तो ये भी 9 था, ये भी 9 था, ये भी 9 था, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, बीच वाला 9 है तो बीच वाला इसको मान लेंगे, ये जितना होगा इतना ये भी होगा। अब परिमाप कर रहा है तो आयत का परिमाप, तो आयत में जब करिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 18 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई कितना है 9। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी। तो 2 लंबाई कितना है 18 हो गया, और चौड़ाई कितना है 9। तो देखिए 2 गुणे 18, 9 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54 आंसर हो जाएगा। तो 54 देखिए 54 इसमें मिलाई कहीं है, तो 54 आपका बी में दिया। ठीक है जी। तो देख लीजिए कैसे बना है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कितना नंबर है जी, ये है आपका 39 नंबर है। 39 नंबर सवाल कर रहा है 0.01 का वर्गमूल क्या है। तो देख लीजिए बना दीजिए। 0.01 का वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल वर्गमूल मतलब इस पर रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 0.01 को वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसको देखिए ऊपर मैं 1 लिख दूंगा, नीचे 100 लिख सकता हूँ, इस पर रूट चढ़ा हुआ है। तो 1 को मैं 1 गुणे 1 लिख दूंगा और नीचे 100 को 10 गुणे 10 लिख दूंगा। तो बोल रहा है पेयर बैठाओ, तो 1 का पेयर बैठा, 1 निकलेगा बाहर, और 10 10 का पेयर होगा तो 10 बाहर निकल जाएगा। और इसको मैं क्या करूँगा, जब भाग दूंगा 1 में भाग दूंगा 10 से, तो पॉइंट देखे 0, 10 से कम 10, तो आंसर कितना आ गया 0.1 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो 0.1 आंसर मिलाइए, देखिए कहाँ है। तो 0.1 आपका आंसर दिया है सी में। ठीक है जी, सी में आपका आंसर दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर। एक वृत्ताकार, एक वृत्त का परिमाप 540 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या बताना है। चलिए पढ़िए, बनाइए इसको। क्या लिखा सवाल जी, एक वृत्त का परिमाप कितना दिया है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr बराबर क्या दिया है 540। देखिए तो r निकालना है, तो r निकालना है आपको, तो 540 इसको काट दीजिए 2 से, कितना जी 27 दूने 54, 270 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 270 और नीचे क्या हो जाएगा पाई, तो पाई का मान रख दो। 270 और नीचे हो गया 22 और ऊपर क्या हो जाएगा 7 चला जाएगा। पाई का मान जानते हैं ना आप, क्या होता है 22/7 होता है। तो 22 और ऊपर 7 चला गया। देखिए 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 11 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 होगा। 135 में 7 से गुणा करिए, 7 5 35, 7 3 21, 3 24, और 7 एकम 7 2 9, 945 से नीचे हो गया 11। भाग दीजिए, 945 में भाग देना है आपको 11 से, तो 11 11 8 88। इधर देखिए 14 में से 8 गया 6 बच गया, ये 5, 11 5 55, 11 5 55, तो देखिए 55 ही कर दीजिए आप, 10 बच गया। पॉइंट दीजिए 0, 11 9 99, तो 85.9। तो 85.9 देखिए इसमें दिया है कहीं, तो 85.9 हाँ बी में दिया है। ठीक है जी, बी में 40 का बी। देखिए ये देख लीजिए कैसे बना है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर, पढ़िए सवाल। 41 नंबर सवाल दिया है, देखिए 41 नंबर सवाल इधर देखिए। 41 नंबर सवाल पढ़िए आप। किसी संख्या का 3/7 भाग 60 है, तो 1/2 भाग क्या होगा। तो मान लिया संख्या क्या है, एक्स संख्या है, इसका कितना बटे 3/4 भाग, 3/4 भाग कितना है 60 है। तो इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो 20 बार में कट गया, और एक्स इधर करिएगा तो 20 में 4 से गुणा तक 80, संख्या है 80 है। तो कह रहा है इसका 1/2, तो 80 का 1/2 कर दीजिए, ये कट जाएगा, 40 बार में कट गया, तो आंसर क्या हो गया 40 आंसर हो गया। ठीक है जी। तो 40 देखो ना, 40 कहीं दिया है, तो 40 आपका कितना दिया है ए में। ठीक है, 40 में
40A में दिया, ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर देखो, 42 नंबर सवाल देखो बाबू। इस सेटिंग में क्या हो गया, चलिए साफ तो दिख रहा है आपको। अगला देखिए 42 नंबर सवाल देखिए, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप निकालिए। तो क्षेत्रफल दिया है वृत्त का। देखिए 42 नंबर सवाल बना रहा हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर दिया है, ये दिया है 154, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, इसका वृत्त का परिमाप निकालना है, परिधि। तो देखिए इधर आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो इधर देखो 154 के नीचे क्या हो जाएगा, पाई। पाई का मान 22/7 होता है, तो 154 और नीचे हो गया 22 और ऊपर क्या होगा जी 7। अब काटिए इसको, 11 दूना 22 और 11 से 11 कम 11, 11 4 44, 14 हुआ ना जी। तो अब देखिए तो अब देखिए इस 2 से फिर काट दीजिए, 2 से काटिए 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, 7 गुणे 7 हो गया। तो आर सिर्फ क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 2 7 के लिए सिर्फ एक ही 7, तो आर कितना आ गया 7, ठीक है जी। अब इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिधि बराबर आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो 2 और पाई का मान 22/7, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 आंसर हो गया, 44 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 44 सेंटीमीटर आंसर हो गया, देख लीजिए। तो इसका कितना नंबर सवाल था, ये आपका हो गया 42 नंबर का, 44 आंसर बी हो गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर सवाल, देखिए 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पढ़िए। 43 नंबर सवाल लिख रहा है बाबू, 12.96 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप बताइए। तो देखिए वर्ग है ये, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल 12.96 दिया है, ठीक है जी। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 12.96, ठीक है जी। अब देखिए आप इधर सिर्फ भुजा लिखिएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, 12.96। तो अब देखिए रूट हटाइएगा, अरे डेसिमल हटाइएगा तो 1296, नीचे 100 लिख दूँ, हाँ जी। तो अब 100 का तो आप जानते हैं 10 गुणे 10 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 1296 का वर्गमूल निकालना सीखिए। 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से आप जोड़ा बैठा लीजिए, इधर से जोड़ा, तो 12 के लिए 3 चुनिए, 3 3 9 हो गया, इधर भी एक 3 लिख लीजिए, इसको घटाइए, इसको जोड़िए, तो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है जी। इधर देखिए एक ही बार 96 उतरेगा, यहाँ पे 36, 6 रखेंगे तो 6 के 36 और 6 3 36 और 3 39, इधर भी एक 6 लिख देंगे तो कितना आ गया जी 36। ऊपर वाले का कितना आ गया 36 और नीचे कितना हो गया जी 100, ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो ऊपर का 6 हो गया, नीचे हो गया 10, तो आप 10 हटाना है तो 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 आंसर हो गया। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसका, आपको परिमाप पूछ रहा है ना। तो परिमाप आप जानते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा जी, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 0.6, तो 6 चौका क्या होगा 24, एक अंक बाद पॉइंट बैठेंगे तो 2.4, 2.4 आंसर हो गया, ठीक है जी। 2.4 आंसर दिया है, 2.4। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया, ये 36, ये चूंकि देखो 12 से 96 का वर्गमूल 36 हो गया, और इसका 100 का वर्गमूल नीचे 10 हो गया, ठीक है जी, 10 हो गया। तो इसका मैं 10 हटाऊंगा तो 3.6 हो जाएगा, यहाँ 36 में 10 से भाग दूंगा तो 3.6 होगा, ठीक है जी, 3.6 होगा। तो परिमाप 4 गुणे भुजा, तो यहाँ 3.6 करूँगा, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14, एक अंक बाद डेसिमल है तो एक अंक बाद डेसिमल कर दीजिए, तो आपका 14.4 हो जाएगा, ठीक है जी। देख लीजिए 1296 अंडर रूट है ना, तो 1296 का वर्गमूल मैंने निकाल दिया तो 36 आया, तो इस पर से रूट हट जाएगा, 36 अलग हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, तो 3.6 हो जाएगा, देखिए 3.6 भुजा हुआ, तो परिमाप के लिए 4 गुणे भुजा, 4 में भुजा से गुणा किए 14.4 आया, आंसर मिला ये इसका 14.4। आपका आंसर कितने में दिया है 14.4, आपका सी में दिया, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर सवाल, 44 नंबर सवाल बनाइए, 44 नंबर सवाल बनाना है, पढ़िए 44 नंबर सवाल दिया है,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। क्या लिखा है पढ़िए। तो इसमें दिया है देखिए 8:5 प्रोपोर्शन x/10। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा 8/5। ये प्रोपोर्शन को बराबर लिखूंगा x/10। इसको काट दीजिए, 5×2=10। तो इधर x को छोड़िएगा, 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो 16। x का वैल्यू क्या आ गया 16। x का वैल्यू क्या आ गया जी 16। देख लीजिए 16 कहीं दिया है, तो हाँ ये में दिया है। अगला देखिए सवाल नंबर है 45। तो 45 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है √0.01 ये घटाओ 0.1 बराबर क्या होगा। तो अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100 लिख दूँ, ऊपर मैं रूट चढ़ाऊँ, इधर 0.1। देखिए 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ, 100 को 10×10 लिख दूँ, इधर इधर माइनस में है 0.1। देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ और नीचे 10 का वर्गमूल 10 हुआ, इधर -1 है। तो देखिए 1 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1 आएगा। अब पहले से माइनस में 0.1 है, तो ये दोनों कट के क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया जी 0। ठीक है जी, तो 0 इसमें देखिए आंसर दिया है, 0 इसमें आपका आ गया ए। अब देखिए रीजनिंग आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़िए। तो रीजनिंग आपको पढ़िए, रीजनिंग में क्या लिख रहा है, एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो औरत उस आदमी का क्या लगेगी, कैसे संबंधित है। देखिए एक वोमैन है, औरत है, और एक पिक्चर है कहीं, मान लीजिए फोटो की तरफ इशारा करती है आदमी की तरफ। तो ये बोल रही है मेरी माँ की माँ, मतलब माँ की माँ मतलब इसकी नानी हो गई, नानी हो गई जी नानी। अब नानी का लड़का है ये, नानी का लड़का मामा होता है, तो नानी का लड़का मामा का ये भांजी लगेगी, भांजी क्या होगी जी भांजी। तो आंसर आपका डी हो गया। समझ लगा, पढ़ लीजिए सवाल लिख लीजिए। इधर देखिए छिपा हुआ है, क्या लिखा है देख लीजिए, इकलौता लिखा है, ठीक है, इकलौता पुत्र है, पढ़ लीजिए। उसके बाद सवाल देखिए, उसके बाद सवाल आपको बनाना है सीरीज को। देखिए 5, 17, उसके बाद देखिए 37, 65, 101। तो आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए तो बनाइए इसको, इन दोनों में अंतर कितना का है 12 का, इस दोनों में अंतर कितना का है घटाइए, इसमें से 20 का अंतर है, इसमें से घटाइए, ये आपका 15, 8 और ये 2 28 का अंतर है, इसके बीच में घटाइए, तो ये हो गया आपका 6, 3, 36 का अंतर है। ठीक है जी, तो आगे क्या होगा देखिए, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 8 का, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर 8, इसके बीच में 8 का अंतर। तो आगे वाला जो भी संख्या होगा ना, तो 101 से ये दोनों के जोड़ के अधिक होगा, मतलब ये 36 में 8 जोड़िए तो कितना होगा 44, मतलब आगे वाला संख्या 101 से 44 अधिक होगा। तो 101 में 44 जोड़ के मतलब 145, आगे वाला संख्या क्या होगा 145। 145 देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं दिया है 145 कितना दिया है, कहाँ दिया है जी 145 डी में दिया है। ठीक है जी, डी में देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये 44 लिखा है, ये मैंने 44 लिखा है, ये दोनों को जोड़ने से 44 अधिक होगा 101 से। ठीक है जी, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर। 48 नंबर क्या लिख रहा है जी, 48 नंबर सवाल लिखा है कि 48 नंबर सवाल देखिए, मैं लिख रहा हूँ 120, उसके आगे क्या लिखा है 99, उसके आगे क्या लिखा है 80, फिर 63, फिर 49। तो आगे क्या हो गया देखना है। तो आप देखिए ये कितना घट रहा है, तो 10 में से 9 गया 1, 11 में से 2 21, 21 का अंतर है इसमें, इसमें कितना का अंतर है देखिए 9, 1 19 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है तो 7, 1 17 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है देखिए 13 में से 9 गया 4 और 1 14 का अंतर है। तो आगे वाला भी जो है ना इससे 14 कम होगा, तो 49 से 14 कम कराइए, तो ये हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा ये 3, 35। तो आने वाला संख्या क्या होगा 35। 35 नहीं ना होगा जी, 49 में से आपको 14 घटाना है, तो 35।
देखिए आगे सवाल बनाइए इसका। ये देखिए यहाँ 2 की कमी हो रही है, यहाँ भी 2 की कमी हो रही है, यहाँ 3 की कमी हो रही है, तो आने वाला में भी 3 की कमी होगी यहाँ। तो 14 में से 3 घटेगा, मतलब 49 में से 14 में से 3 कम करके घटाइए 11, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3, 38। आने वाली संख्या क्या हो गई? 38। देख लीजिए, अच्छा समझिए, पहले क्लियर नहीं हुआ था, अब देखिए रीजनिंग है, थोड़ा बहुत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी इसका आंसर हो गया, ठीक है, बी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला कितने नंबर सवाल है जी? अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल लिख रहा है डायरेक्शन वाला है। देखिए तो डायरेक्शन वाला सवाल पढ़िए। लिख रहा है, मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, और फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम दिया। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? देखिए सवाल कर रहा है ऐसे, देखिए बना लीजिए डायरेक्शन। आप जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, जानते हैं आप। अब देखिए ये आपका पूरब हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये साउथ हो गया, ठीक है जी। बोल रहा है मेरा मुंह इधर है, यहाँ पे मेरा मुंह है, ठीक है जी। और बोल रहा है 100 डिग्री में क्लॉकवाइज से घूमती है ना, क्लॉकवाइज से घूमती है, ये क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं CW, क्लॉकवाइज। और इधर से घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज SCW, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिधर घूमती है उसके विपरीत जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और घड़ी की दिशा में जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो मैं बोल रहा पूरब की तरफ खड़ा हूँ और 100 डिग्री घूमता हूँ क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ से जब घूमूंगा यहाँ तो 90 डिग्री तो घूम लिया, आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊँगा तो 10 मतलब 10 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा ना जी, मतलब टोटल 100 डिग्री यहाँ तक आएगा। अनुमान लगाइए, 10 डिग्री यहाँ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ तक आए तो 90 और फिर 10 बढ़े, 100 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है मैं यहाँ से फिर वापस चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से चल रहा हूँ 145 डिग्री, तो यहाँ तक मान लीजिए आऊँगा तो 100 डिग्री आ गया ना जी। 100 डिग्री इधर से गया था तो फिर इधर आऊँगा तो 100 डिग्री। और फिर कह रहा है कि मुझे 145 जाना है, तो 100 डिग्री यहाँ आया हूँ और 45 जाऊँगा। तो आप बताइए, यहाँ से मैं आ गया 45, तो आप बताइए इसके बीचों बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा ना, 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये नॉर्थ भी हो जाएगा और ईस्ट भी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब दोनों के बीच में को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो दिशा क्या हो जाएगा? नॉर्थ मतलब उत्तर, और ईस्ट उत्तर पूरब। क्या हो जाएगा जी? उत्तर पूरब। समझ लगी? उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब कहाँ दिया है? ऑप्शन देखिए, उत्तर पूरब आपका दिया है ऑप्शन C, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, इसको समझिएगा, कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा। 50 नंबर सवाल कर रहा है, 50 नंबर का सवाल कर रहा है, माद में शेर रहता है तो दरबा में कौन रहता है? तो मुर्गा। दरबा में कौन रहेगा? मुर्गा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। शेयर करिएगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका, दूसरे का भलाई भी होगा, आपका भी भलाई होगा। जय हिंद, जय भारत।